देखिए, सुपौल में आज इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक ऐसे ढोंगी बाबा का खुलासा होने जा रहा है जिसकी कहानी, सच्ची कहानी सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाइएगा। कुछ पीड़ित हैं जो कि सामने हैं और सामने में सुपौल के समाज सेवी डॉक्टर अमन कुमार जी हैं जो लगातार मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं। और इस ढोंगी बाबा के बारे में जो है क्या कुछ सच्चाई है, सर बताएंगे। सर, क्या कहानी है इस बाबा का? सुनते हैं करोड़ों का ठगी जो है नौकरी दिलाने के नाम पर तरह तरह की लुभावना देकर जो है करोड़ों रुपया का ठगी हुआ है। ये अपने आप को संत कबीर जो दुनिया के अद्वितीय संत रहे हैं, सब दिन ये प्रासंगिक रहे हैं। ऐसे संतों के अब अपने आप को अवतार घोषित किए हुए थे और अपने आप का यह नाम इनको सज्जन सरकार के रूप में जानते थे। लेकिन इसका जब हम लोगों ने तहकीकात किया, वास्तविक तह में गए तो पता चला ये सज्जन साहू है। इनका घर मधुबनी जिला के फुलपरास थाना अंतर्गत खोपा ग्राम के बगल में इनका घर है। अब ये खोपा में इनका अपना लंबा चौड़ा कारोबार है, इनकी ज़मीन है, इनकी करोड़ों की वहाँ संपत्ति है। तो ये बाबा अपने आप को पहले कहते थे संत कबीर के विचारों को जन जन में पहुँचाने के लिए, संसार के कल्याण के लिए वो आया जाया करते थे। कई गाँव यहाँ भी बसविट्टी, बगल में बसविट्टी, लखनीपट्टी, सुखपुर, सिहर, बकौर, अन्य गांव सुपौल जिला के कई गांव, खास करके मरौना के विभिन्न पंचायत से लेकर के तटबंध के अंदर के अधिकांश गांव में ये जाते थे और कबीर जी के विचारधारा को फैलाने के साथ साथ ये अपना ठगी का धंधा भी फैलाया करते थे। इसी कड़ी में इनका दावा था कि हम कबीर जी के अवतार हैं, हमने संसार सृष्टि के कल्याण के लिए मेरा यहाँ जन्म हुआ है, हम संसार का उद्धार करने के लिए आए हैं, आम आवाम के जो कष्ट हैं, दुख हैं, उनको हरण करने के लिए ही मेरा अवतरण हुआ है, जन्म हुआ है। और यही ऐसे ही विचारों को बोल बोल करके लोगों को अपने जाल में फंसा लिया करते थे। आज हैरत यह है जो लोगों को ये कहते थे, दावा के साथ कहते थे, अगर किसी को मुकदमा हार रहे हैं, कोई केस में चक्कर में पड़ गए हैं, तो हम अपना जड़ी देंगे, हमारा आप चरण अमृत श्रवण करिए, पीने का काम करिए, आपका वह मुकदमा में आपको विजय मिल जाएगा। आपके बाल बच्चा को नौकरी नहीं मिल रहा है, हम जड़ी देंगे, उस जड़ी को आप अपने घर में दरवाजे के सामने में उसको मिट्टी में खोद करके गाड़ दीजिए, आपके बेटा को नौकरी मिल जाएगा। किसी को MLA भी बनना था, कहता था फलना पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा, परेशान है, तो कहता था ठीक है, इस बार जड़ी ले लीजिए, आपको पक्का तौर पर टिकट भी मिलेगा, आप MLA भी बन जाएंगे और हमारा आशीर्वाद रहा तो आप मंत्री भी बन जाएंगे। इस तरह के चंद तरह की कोई भी असाध्य बीमारी होता था, चाहे वो कैंसर हो, टीबी हो, हेमरेज का मामला हो, किसी की हेमरेज का हो, हार्ट का मामला हो, जो बीमारी सुन करके हम लोग कहीं न कहीं लोगों का दिमाग चकरा जाता है। लोग अपने आप में लगता है जो इसमें कितना खर्च आएगा, कैसे बचेंगे, उन तमाम बीमारी का इलाज करने का वो दावा करते थे। इसी चक्रव्यूह में आम आवाम से किसी से 15,000, सबका अलग अलग रेट रहता था, किसी में 15,000, किसी का 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1.5, 2 लाख रुपया तक भी करते थे। यहाँ हमारे सामने में BP यादव जी हैं, इनके स्टोरेज को कैंसर से, चेस्ट कैंसर से थे, तो इनको कहा आपको 5-6 लाख रुपया खर्च होगा, लेकिन चलिए हम 70-80 हज़ार में आपका इलाज कर देंगे। तकरीबन सब मिला करके 1-1.5 लाख रुपया ठग लिए। ये तो केवल एक उदाहरण स्वरूप है। तकरीबन बगल में लखनीपट्टी गांव से 5 लाख से अधिक रुपया की ठगी किए हैं। अगर जिला के विभिन्न गांवों का मुआवजा जो किए हैं, जितनी संपर्क हुई है, बात हुई है, तकरीबन 2 करोड़ से अधिक ठगी करने का काम किए हैं। ये कोई बाबा नहीं है, कोई संत कबीर के अवतार नहीं है, कोई कबीर जी से इनको कोई लेना देना नहीं है। कबीर जी के चोला पहन करके ये धर्म के नाम पर एक आडंबर फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं, इज्जत और आबरू के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। जो अपने आप को कहते थे जो हम सरकार हैं, हम सज्जन सरकार के नाम से, वास्तविक तौर पर इनका नाम सज्जन साहू है। आधार संख्या इसका है 79731150 3511, उम्र इनका 41 साल है तकरीबन। पिता का नाम राम शरण साहू है, वार्ड नंबर 8, रथपुरा, ताजपुर।
ताजपुर इनका घर है, जो फुलपरास थाना अंतर्गत मधुबनी जिला बिहार के अंतर्गत आता है। सज्जन सरकार को साहू सरकार अपने मोबाइल पर भी लाखों रुपया का ठगी किए हैं। मोबाइल नंबर पर पे फोन जिन भक्त को पहले कहता था कैसे दीजिए, नगद दीजिए, नगद ही लेंगे हम, छोड़ दीजिए, और जो नहीं दे पाता था कहता था बाबा इसी में है, मोबाइल में हम कहाँ से दे पाएंगे, तो कहता था ठीक है मेरा पे फोन नंबर लीजिए, यही 7635046177, ये इनका मोबाइल नंबर भी है और पे फोन नंबर भी चलता था। इन पर भी ये ठगी करने का काम करता था। और ये अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहता था, हम ब्रह्मचर्य हैं, हमारा उत्पत्ति जन्म कैसे हुआ ये हमको पता नहीं है और संसार को पता नहीं है, हम कबीर आश्रम से हम पैदा लिए हैं, हमने दुनिया संसार के कल्याण के लिए ही हुआ। जब हम लोगों ने इसका तहकीकात करना शुरू कर दिए, वास्तविक उजागर करने, तो इनको पता चला कि इनके पास पत्नी भी है, 4 बेटी है, 1 बेटा भी है, और ये ठगी करके पूरा इलाका में पैसा अपने परिवार को देते हैं। कोई सुपौल जिला में केवल ठगी नहीं किया है, इनका जब हम लोग पता किए तो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, ये सारा जिला मुख्य रूप से इनका ठगी का अड्डा बना हुआ था। और जब एक जिला का तकरीबन 2 करोड़, तो इन तमाम जिला को आप मिलाएंगे तो मोटे तौर पर 20 से 25 करोड़ रुपया का ये ठगी कर चुके हैं। कितने दिन से ठग रहा है इसका भी स्पष्ट कोई खुलासा नहीं हुआ है अभी तक, ये तो जांच का विषय है। इस मामले में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को भी आवेदन दिए हैं, अपने जिला के पुलिस कप्तान, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी पीड़ित परिवार के द्वारा आवेदन दिया गया है। यहाँ कृष्णदेव यादव जी है सामने में, कृष्णदेव यादव ने आवेदन दिए हैं, और भी मरोना प्रखंड के कई महिलाओं ने भी लिखित रूप से शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष किया है, और उनकी प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, श्रीमान डीजीपी महोदय, आईजी साहब को और डीआईजी साहब को भी भेजा गया है। लेकिन दुख का बात है जो थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा इनका आवेदन नहीं लिया गया है, ये एक दुखद बात है। आज ये सुपौल हम चर्चा कर रहे हैं, सुपौल सदर थाना अध्यक्ष महोदय का, इनका आवेदन अभी तक नहीं लिए, आवेदन 2 बार लेके गए, घुमा दिए, जबकि पुलिस अधीक्षक महोदय स्पष्ट तौर पर कहे जो आप थाना में जाइए आवेदन दीजिए, यही ना बात है, आवेदन नहीं लिया गया है। तो हम लोग अभी वो पकड़ा गया है लखनीपट्टी गाँव में, जब इसी ठगी के लिए आए तो बीपी यादव जी और लोग जो सजग लोग थे उन्होंने कहा तो इससे पहले जो ठगे हैं तो किसी का तो कुछ हुआ नहीं, इनका चमत्कार तो काम किया नहीं, ये तो सारा वैसे ठगी कर रहे हैं, कोई काम हो नहीं रहा इनका, तो सबका पहले पैसा वापस करिए। और ये कितने सातिर दिमाग के हैं, जो पैसा वापस करने की जैसी बात हुई तो इन्होंने अपने पत्नी को फोन कर दिया तो तुम हमारा कंप्लेन कर दो अपहरण का, और उनकी पत्नी के कंप्लेन पर यहाँ से थाना से फोर्स गए और कहा कि इनका अपहरण करके कौन रखे हुए हैं, वो तो बैठे हुए हैं, कायले अपहरण कोई करेंगे उनको। इतना ही कहा गया वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, तो हम लोगों का जब कोई काम ही नहीं हुआ, आप 5 लाख से अधिक ठग लिए तो हम लोग का पैसा वापस करिए, आपका हमको ये युक्ति चमत्कार नहीं चाहिए। लेकिन ये करते थे, ये आपको जान करके हैरत होगा, जो किसी के यहाँ भोजन 1-2 अन्न नहीं खाते थे, कहते थे 56 भोग लगाओ तो भोजन हम करेंगे। जिनके यहाँ रात में ठहरते थे कहते थे जो मेरा पैर का मालिश करो, इसी से तुम्हारा जन्नत मिलेगा, इसी से तुम्हारा सब संकट दूर हो जाएगा, जितना हमको आराम मिलेगी उतना आपका दुख और कष्ट दूर हो जाएगा। अब ये जान करके सोच सकते हैं, जो ये देश धर्म प्रधान देश है, इस देश में धर्म के प्रति लोगों को आस्था रहता है, हिंदू धर्म के प्रति आस्था, अटूट आस्था है। ऐसे भावनाओं से खेल करके इन्होंने आम आवाम के और भोले भाले लोगों को, पीड़ित लोगों के धन और धर्म के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। एक्सपोज करने के उद्देश्य से आज मीडिया के साथियों को हम आमंत्रित किए थे और टीसी करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि लगा जो अगर इसका भंडाफोड़ नहीं किया गया तो अभी तो ये 2 करोड़ तकरीबन ठोके हैं, फिर न जाने कितने नेटवर्क फैला करके कितने लोगों को ठगेंगे। कल से वो गिरफ्तार है, अभी तक उसको जेल नहीं भेजा गया है, सुपौल थाना के हाजत में वो बंद है। अब थाना अध्यक्ष महोदय उस पर क्या सोच रहे हैं वो तो वही बता पाएंगे, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं। एसपी साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए थाना प्रभारी महोदय को भी निर्देश दिए हैं और हम लोगों को भी आश्वस्त किए हैं, लोगों को भी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। निश्चित तौर पर कार्रवाई होने का भरोसा भी है, क्योंकि
एसपी साहब के क्रियाकलाप पर हम लोगों को भरोसा है, विश्वास है, जो उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई हो, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। ये एक आम आवाम के भावना के साथ खिलवाड़ करते हुए आर्थिक, शारीरिक और मानसिक दोहन करते हैं। लोग बीमार से ग्रसित होते हैं, बीमारी इलाज न करा करके, जहाँ कैंसर में 2 लाख लगता था, 20,000 रुपया में, 25,000 रुपये में दावा करता था, वह व्यक्ति आज और ज़्यादा पीड़ित हो गया है इनके चक्कर में पड़ करके। तो ऐसे जो जीवन से, जान माल से जो खेलने का काम किया है, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग पुलिस प्रशासन से हम करते हैं। डॉक्टर रमन कुमार, प्रदेश संयोजक, लोरिक विचार मंच, बिहार। और चाहेंगे साथ में जो एक पीड़ित व्यक्ति हैं जो इस ढोंगी बाबा के जाल में फंसकर हजारों रुपया गंवा दिए हैं, आप सर बताएं कि आपको संपर्क कैसे हुआ इस ढोंगी बाबा से और किस प्रकार से आप जाल में फंसे और कितना रुपया आप ठगाए? मुझे संपर्क मेरे ससुराल से हुआ। मेरे सरोज को कैंसर की प्रॉब्लम था। वहाँ उनका था कि अब वो मरने वाले हैं, अब वो नहीं जिएंगे, डॉक्टर जवाब दे दिया। तो बाबा कहीं से घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद उन्होंने अपना चरणामृत दे करके, कोई जादू टोना दे करके उनको खड़ा किया। तो थोड़ा लोगों को आस्था हो गया कि भाई कबीर साहब हैं, अपना चरणामृत दिए हैं तो अमृत तुल्य है, उस पर पेशेंट खड़ा हो गया। तो वहीं से हम लोगों को थोड़ा सा विश्वास हो गया कि हम लोगों की वाइफ जो था, महिला सब अपना जो पूरा विश्वास कर लिया। विश्वास करके उसके चंगुल में आ गया। चंगुल में आने के बाद 2-2.5 महीने तक इन्होंने हम लोगों के यहाँ भी आया, कई जगह 56 भोग लिया, जो कि कुछ व्यक्ति मर भी गए हैं पटना में इलाज करा करके, जिन लोगों का कि लाखों रुपया ठगा है। और हमारे साथ भी उसी तरह का ठगी हुआ कि हमारा मैडम इस चीज़ को समझे नहीं, भोले भाले थे, सीधे साधे गाँव घर की देहात की महिला, उनने भी लाखों रुपया इनका चरण दबा करके, इसका चरणामृत ले करके 56 भोग करा करके इनके साथ गंवा था। जब हमारी मुलाकात इनसे हुई तो मुझे बोला कि बेटा मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा कोई औलाद नहीं है, मेरा घर मुसरी धरारी समस्तीपुर तरफ है। और ये लगभग लाखों लोगों को ये चीज़ बोला गया है कि मेरा घर मुसरी धरारी समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मुझे थोड़ा सा किसी बात का अंदेशा हुआ, मैं इसको सर्चिंग करना शुरू किया। तो मैंने एक बार इनको बोला कि भाई आप ऐसा करो, प्रभु सरकार गुरुदेव, एक बार दिल्ली आप आ जाओ, हमारा बिजनेस चल रहा है, थोड़ा सा इधर उधर दिक्कत हो रहा है। मेरा मैडम भी बोला। तो उस बहाने इनसे मैंने आधार कार्ड इन्होंने दिया। जब आधार कार्ड दिया तो फिर मुसरी धरारी का कोई एड्रेस नहीं है, इसका एड्रेस है रतुपुरा ग्राम है, खोपा क्या कहते हैं, ताजपुर क्या कहते हैं पोस्ट है इनका, ये फुलफराज थाना में पड़ता है, झंझारपुर एरिया है। और NH 57 पर इनका काफ़ी बड़ा मॉल वगैरह 5-10 दुकानें चल रहा है। तो ये कबीर साहब का रूप लेकर के हम लोगों के यहाँ उसी तरह का कपड़ा, उसी तरह का सारी चीज़, तो आस्था हो गया हम लोग। इनकी सारी चीज़ जब निकला तो उसके बाद हम लोगों ने इसको फेसबुक पर चेक किया। फेसबुक पर चेक किया तो भाई ये बाल ब्रह्मचारी नहीं है, देख रहे 10 साल का लड़का है इसके पीछे खड़ा है। उसके बाद इसको मैंने बुलाया, पूछा कि भाई ये क्या बात है, आप परिवार वाले हो और आप संसार को ठग रहे हो कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं? इन्होंने बोला बेटा मैं आपसे नहीं छुपाता हूँ कुछ, मेरी 4 बेटियाँ हैं, 1 बेटा। ये 2 दिन पहले की बात है, ये 2 दिन पहले इन्होंने बताया कि बेटा मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा और मेरा घर का भी एड्रेस सही है, नहीं होता है ना तो आप पहुँच जाओ घर पे, आप देखो। मैं बोला प्रभु गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने पूरे संसार को ब्रह्मचर्य के रूप पर और कबीर साहब के अवतार के रूप पर आपने करोड़ों की ठगी करी है। जब हमारे गांव में आप 5 लाख 7 लाख रुपया ठग चुके हैं, एक आदमी बाहर से आया मरौना तरफ से कि हाँ भाई वहाँ तो रोग ठीक हो रहा है, मेरे घर पे पहुँच करके, अब उनको बोला तुरंत 56 भोग दो, उसको 30-40 हज़ार रुपया खर्चा करवा दिया, 50,000। और अगला आदमी को बोला कि जाओ 6 महीना दवा खाओ, 6 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। उनको पटना हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ये 15 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गया। अब वो गरीब परिवार त्राही माम इतना हो रहा है कि उसका क्रियाक्रम करने के लिए उसके पास पैसे नहीं। हम लोगों को फ़ोन किया, भाई हमारे साथ ऐसे हो गया, इन्होंने 56 भोग लिया तो हमारा पेशेंट क्यों मर गया। तो इस तरह से इन्होंने मार्केट में इस तरह से जाल बिछा रखा है कि आराम से, जैसे कहता है कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ करना नहीं, फंसना नहीं।
तो पब्लिक सीधा साधा है गाँव घर का, खास करके महिला लोग, और महिला लोग फंस जाते हैं तो लाचार होकर के महिला के चंगुल में, पत्नी के चक्कर में पति को भी फंसना पड़ता है, और वो फंसते फंसते अपने को लुटा देता है। जब ये सारी जानकारी हुई तो हमारे पास 2 दिन से था, 2 दिन पहले आया इन्होंने, 2 दिन पहले आने के बाद मैंने सारी सर्चिंग कर ली, सारा उसका फ़ोटो वोटो दिखाया, पूरा फेसबुक से लेकर के, और जो भी इनका एड्रेस था। तो इनका देख रहे हैं कि कई दुकानें हैं भाई, दुकान पे बैठा हुआ, अरे भाई तो साक्षात कबीर साहब, और कबीर साहब ये दुकान पे बैठे हुए, ये दुकानदारी भी करती है। तो हम लोग कई बार जो है उसको मतलब थोड़ा सा सोचते थे कहीं आँख तो चुंदनी हो गया है, आँख सपना तो नहीं देख रहे हैं क्या, ये कबीर साहब है या क्या कहते हैं, ये सज्जन साहू है। जब देख रहे हैं कि नहीं भाई यही सज्जन साहू है, तो हम लोग को प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम होने के बाद हम बोले कि प्रभु ऐसा करो ना आप गुरुवर, अब तो आपका भंडा फूट गया, अब आप कुछ नहीं हो। आपने जिन लोगों को ठगा है ना, गरीब लोगों को कर्जे उठा उठा करके ब्याज पर आप लोगों को दिया है, सारे लोगों को आप जो लिए हैं उसको दे दो। अब इस बात पर इन्होंने क्या किया, अंदर अंदर अपना मोबाइल रखा था कि भाई अब तो हमारा भंडा फूट गया, अब ये लोग पुलिस को रिपोर्ट करेगा, हम फंस जाएंगे, उठा के ले जाएगा। ये चट से मेरे नाम पर अपने पत्नी को फ़ोन कर दिया कि भाई वहाँ से खबर दो पुलिस को कि हम किडनैप करके रखा। जब थाना गया वहाँ पे, फ़ोन मैंने रिसीव की थाना का, बोला हाँ भाई मैं बीपी यादव लखनीपट्टी, आओ मेरा ये घर है। मैं खुद साथ में लेकर के प्रशासन को गया। यदि ऐसी बात होता तो उसका फ़ोन खुला नहीं होता, यदि उसको किडनैप किया जाता या अपहरण किया जाता तो उसका फ़ोन क्यों खुला होता भाई? सबसे पहले तो फ़ोन बंद कर दिया जाता उसका, या फ़ोन को हटा दिया जाता वहाँ से, उस लोकेशन पर से। मैंने खुद साथ 112 नंबर पे जो इंचार्ज था उनसे आप लोग पता कीजिए, सारे मीडियाकर्मी, उनको मैंने अपने साथ लेकर के दरवाजे पर आकर के ले गया। सारे घर के बच्चे आम खिला रहा है, उनको आम खिला, तब भी बोल रहा है कि गुरु है, आम खिला रहा है बैठा कर। वहाँ से सब बच्चों के बीच से आया, छोटे छोटे बच्चे सब सारे, हम लोग हैं भी नहीं, एसी चल रहा है घर में, सारे लोग बैठे हुए, एयर कंडीशन में बैठा हुआ। और जब हम लोग यहाँ आए, थाना आए, तो तब पता चला कि भाई ये तो अपहरण केस आ रहा है, बोल रहा है हमारे पति को अपहरण कर रखा है भूपेंद्र यादव जी। ये कहानी इनकी है कि जब देख लिया कि हमारा बंडा फूट रहा है, हम करोड़ों रुपया लूट चुके हैं, तो अब इन्हीं के ऊपर अपहरण केस डाल देते। अभी बाबा है कहाँ? अभी बाबा है कहाँ? बाबा को कल गाड़ी में उठा के लाया 112 नंबर वाले, और मैं भी अपनी गाड़ी से थाना है, बोला आपको भी आना है, तो मैं भी थाना की गाड़ी में अपनी गाड़ी से थाना पहुंचा। तो अभी तक उसको हाजत में रखा हुआ है, सुपौल थाना। अब कई लोग मेरे गांव के पुलिस अधीक्षक, हमारे जो एसपी साहब हैं उनके यहाँ गए, उन्होंने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उनकी कार्रवाई से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं उनकी कार्रवाई से। लेकिन जब थाना जा रहा है तो थाना आवेदन नहीं लिया जाता। 2 बार 3 बार हमारे गांव के लड़के सब गया है, जिन लोगों को लूटा खसोटा है, जो पीड़ित हैं, उसका आवेदन नहीं लिया जाता, भागो यहाँ से, डांट के भगा दिया जाता है। अच्छा, इसका जो है सर ढोंगी बाबा का बहुत सारा प्रूफ भी सामने आ रहा है कि मोबाइल पे 10,000, 15,000, 18,000, 21,000 करके जो पेमेंट लिया है इन्होंने, तो ये सब तो साक्ष्य है। फिर भी थाना अध्यक्ष को लेना चाहिए आवेदन, कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। थाना अध्यक्ष को भी मोबाइल पर जो भी पेमेंट गया है, मेरा भांजा लोग अपने मोबाइल से, मैंने जो पेमेंट करा है तो मेरे भांजे के थ्रू उनके मोबाइल से गया इनको फ़ोन पे, जो लगभग 2 लाख की राशि है, 5 या 10 हज़ार की कम हो, जो मेरे भांजे के थ्रू गया हुआ। वो दिल्ली में हमारा वो साइड में काम करता है, अभी यहाँ नहीं है प्रेजेंट, तो उनके मोबाइल से गया। कुछ हमारे रिश्तेदार लोगों के मोबाइल से गया हुआ, जो सारे साक्ष्य आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, मेरे पास है, और डॉक्टर अमन साहब के पास भी सारी रिपोर्ट मैंने दिया हुआ है, जो भी पब्लिक आया मरौना से भी आया। अभी पानी आ गया नदी में, आज कम से कम 50,000 आदमी सुपौल पहुँचता, जो दोनों तटबंध के अंदर जो ठगी का शिकार हुआ है। जब ये चीज़ मालूम है, भंडा हमारे थ्रू खुला है, जैसे खुला तो सब लोगों को ये लगा कि भाई बीपी यादव के यहाँ है, अब चलो अपना अपना पैसा लेते हैं। ये समझ लिया कि भीड़ भाड़ा का होगा, तो उससे पहले अपना जो है ना घर परिवार को खबर दे करके किडनैपिंग का केस डाल दी, अपहरण कर रखा। अभी तक जो है सर आपके जानकारी में, आपके संपर्क में कितने ऐसे लोग हैं जो ठगाया है?
मेरे संपर्क में मुझे लग रहा है कि मेरा घर पे कम से कम 25-50 आदमी तो यहाँ मेरे गांव का जो आया हुआ है, और तटबंध के अंदर से जो पता चल रहा है अभी 400-500 आदमी से ज़्यादा। ये सुपौल प्रखंड की बात कर रहा हूँ। बाकी मरौना प्रखंड का जो आया हुआ था वो लोग बता रहा कि हम लोग के यहाँ हजारों लोगों को ठगी हो चुका है। नवहट्टा प्रखंड का है, महिषी प्रखंड का है, ये झंझारपुर प्रखंड का है, निर्मली प्रखंड का है। आप लोग इसको तहकीकात कीजिए, हम लोग तो तहकीकात किए, और आप लोग देखिए अपने स्तर से इस चीज़ को कि कम से कम मुझे लग रहा है कि 2500 आदमी से ऊपर को इन्होंने ठगी का शिकार बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर सर मदद करें हम लोगों का, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो जहाँ जहाँ ठगाया है वहाँ ग्राउंड पर जाकर उन लोगों के घर पर जाकर जो है इसको दिखाना है, जो सच्चाई है उसको सामने आना चाहिए। और बाकी सर आप लोगों का क्या आगे, क्या आप लोगों का जो है मांग है, क्या कार्रवाई? हम लोगों की आगे मांग है, सबसे पहले तो आपने बताया कि आप लोग यदि हमें मदद करें, तो इस तरह के केसेस में हम लोग चाहते हैं कि खुल करके तन मन धन जितना भी आप लोगों के साथ चलना पड़े, जहाँ भी चलना पड़े, जितने ठगी का शिकार हुआ है वहाँ तक आप लोगों को जन जन तक पहुँचा करके आप लोगों को सारी जानकारी देने का काम करेंगे। रही सपोर्ट की, तो आप लोगों को जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ती है, या आम आवाम को जो ठगा गया है, जो लोग हम लोगों के संपर्क में है, उस सबको आप लोगों के सामने क्या कहते हैं बुला देंगे। जहाँ कहिएगा, जिस जगह के जो सहयोग चाहिए हम लोग सहयोग देने के तैयार, ताकि आइंदे धर्म के नाम पर जो लोगों की भावना से खिलवाड़ हो रहा है, आस्था के नाम पर जो भावना से खिलवाड़ हो रहा है, भविष्य में ऐसे ढोंगी बाबा ना आए हम लोगों के जिला में, हम लोगों के घर में, या आगे भविष्य में कोई आदमी ठगाए, ठगी का शिकार बने, जो हम लोग बन चुके हैं। कार्रवाई क्या होना चाहिए? कार्रवाई इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो आगे भविष्य में आने वाले कोई भी ढोंगी बाबा सोचे कि हम इस तरह का कुकर्म नहीं करेंगे। ये महिलाओं के भावना के साथ भर रात महिलाओं के साथ इज्जत के साथ खेलता है, चरना आवड़ी धो धो करके भर दिन 3 बार 4 बार पिलाता है, पूरा रात 24 घंटा में क्या कहते हैं 10-12 महिला से सेवा करवाता है। हम लोग कबीर साहब को संसार में सृष्टिकर्ता के रूप में देखते थे, और ब्रह्म परमेश्वर के रूप में देखे हैं। वैसा संत आज तक धरती पर नहीं है, उनसे आगे कोई संत नहीं है, उसके नीचे ही जो भी संत आया उनके नाम पर उसका अवतार बता करके आप लोगों की भावना से खेल रहे, खास करके भोले भाले महिलाओं के साथ, गाँव घर के मूर्ख महिलाओं के साथ जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो 2 अक्षर पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि नहीं भाई हो सकता है क्या कहते ढोंगी बाबा को किसी तरह का ठगी का शिकार ना हो जाए, लेकिन जो अनपढ़ कमा रहा है वो अक्सर फंस रहा है गाँव घर की महिला, और उसका शिकार हम लोग हो रहे हैं। ढोंगी बाबा अकेले हैं कि इनका पूरा टीम है? अब इसका क्या नेटवर्क है, पूरी नेटवर्क की नहीं, लेकिन इसका जो है बीबी है, माँ बाप है, और सब इसमें शामिल है। 4 बेटियां हैं, कोई LLB कर रहा है, कोई BTech कर रहा है, कोई BCom कर रहा है, जो सुन रहे हैं, मतलब जो अभी सामने आ रही है धीरे धीरे सारी चीज़ें। और नेटवर्क में और कौन कौन सब है जो दूसरे मोबाइल पर जो पैसा लेता है पब्लिक से, जो कैश नहीं दे पाता है, तो वो छोटे सरकार के नाम से वो भी बहुत सारे, कम से कम मुझे लग रहा है कि 10-20 लाख का वो भी मोबाइल पे गया हुआ है। दूसरे की ये छोटे सरकार है, उसके मोबाइल भेज देना, तुम्हारा जड़ी बूटी आएगा, चाहे वो कैंसर का बीमारी हो, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे क्या कहते हैं BP का प्रॉब्लम हो, यानी XYZ कोई भी आघात बीमारी हो उसका इलाज है। तो अपना परिचय सर? मेरा नाम भूपेंद्र प्रसाद यादव, गाँव लखनी पट्टी, थाना सुपोर, जिला सुपोर।